कल मैंने आपको यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी। यूनिट सेकंड इलेक्ट्रो, साउंड नहीं आ रहा, आवाज आ रही है क्या? तो जब तक स्टार्ट नहीं किया था इसलिए बोल रही हूँ। यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल आपकी 4 यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में आपको बता रहे थे कल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का मैंने बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। उसका वैल्यू 0 आएगा। कर्ल ऑफ आर वेक्टर बाई आर क्यूब, कर्ल ऑफ आर वेक्टर बाई आर क्यूब, इसका वैल्यू 0 आएगा। नहीं आ रहा आप लोगों का? तो मैं आपको बता दूंगी इसको, ठीक है, अभी सॉल्व करवा दूंगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। इसके लिए हमने एक ले लिया सिस्टम, ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। O का सेंटर पॉइंट है, इससे r1 पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है q1, r2 पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है q2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चार्ज ला रहे हैं जो कि क्या है, r3 पोजीशन वेक्टर पर है। अब q3 चार्ज को इनफाइनाइट से इस सिस्टम ऑफ चार्ज में आपको लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q2, उन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो Q3 इज इक्वल, इसको चार्ज को आप यहाँ लाए, ठीक है। तो इस तरीके से R Q1 Q2 का डिस्टेंस है R12, Q1 Q3 का मान लीजिए R13, Q2 एंड Q3 का R23। इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, आप इजी रहेगा। Q3 है यहाँ पर, Q1 Q2, Q1 Q2 का डिस्टेंस है, अच्छा Q1 Q2 का डिस्टेंस कितना है R12, Q2 Q3 का हमने मान लिया R23 एंड Q1 एंड Q3 का R13, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू कितना होगा, U12 प्लस U23 प्लस U13, ठीक है। यही होगा पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या लिख सकते हैं आप, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13, लिख सकते हैं ना ऐसा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या, हाँ, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। When another charge, थ्योरी तो आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं वैसे। another charge Q3 is brought from infinity, another charge Q3 is brought from infinity in the system of charge, in the system of charge Q1 and Q2, ठीक है। Q1 Q2 का जो सिस्टम ऑफ चार्ज था उसमें आपने Q3 चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं, देन वर्क डन बाई Q3
against the electric field produces by Q1 and Q2। तो वर्क डन करना पड़ेगा। उस Q3 चार्ज को आप इनफाइनाइट से लाते हैं और इस सिस्टम में रिप्लेस करते हैं, तो Q1 एंड Q2 चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट क्या है, वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन is called potential energy, and that work done is equal to the potential energy। work is energy, ठीक है। तो जो वर्क डन है वही क्या है आपका, ये है। तो जैसे देखो आपने 3 पॉइंट चार्जेस में पहले आप Q1 को लेके आते हैं, W1 कितना होता है 0, फिर आप Q2 को लेके आते हैं तो W1 इज इक्वल टू कितना होता है U12 K Q1 Q2 बाई R12। फिर आप Q3 चार्ज को लेके आते हैं, Q3 चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा W2, और वो किसके इक्वल होगा U12 एंड सॉरी वो होगा U23 एंड 21 सॉरी 13, ठीक है। तो पहले आपका चार्ज Q1 है तो वर्क डन 0, ठीक है। फिर हम चार्ज Q2 को लेकर आए तो वर्क डन कितना होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा U12, और वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट जो है Q3 चार्ज को लेकर आते हैं तो वर्क डन इसके अगेंस्ट भी होगा, तो कौन सी टर्म आएगी U13। फिर इसके अगेंस्ट भी होगा तो कौन सी टर्म आएगी U23, ठीक है, U13 एंड U23। W2 किसके इक्वल हो गया K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। समझ में आ गया ना। और टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा W1 W2 एंड W3, और वो कितना हो गया U। टोटल वर्क डन U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 W2 W3 किसके इक्वल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये इसके इक्वल है, एंड W3 ये दो टर्म्स के इक्वल है U12 U23 एंड U13। अब इन तीनों को मैंने ऐड किया है तो यही तो मैंने लिखा है टोटल वर्क डन। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। टोटल वर्क डन ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये आएगा टोटल वर्क डन ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पूछता है तो आपको ये लिखना है, 3 पॉइंट का पूछता है तो तीनों को ऐड करना है, ठीक है ना। ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, फिर लास्ट में क्या वो नोट्स पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब इसको आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। समेशन फॉर्म में मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम को मैं ऐसे लिखती हूँ कि QI QJ डिवाइड बाई RI J, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 to 3 एंड J इक्वल्स टू 1 to 3। अब आप मुझे बताइए I इक्वल्स टू 1 to 3 लिखती हूँ एंड J इक्वल्स टू 1 to 3 लिखते हैं तो टोटल इसमें से मुझे कितनी टर्म मिलेगी, टोटल 6 टर्म आएंगी। टोटल कितनी टर्म आएंगी 6 आएंगी, बट हमें कितनी चाहिए 3। अब वो कैसे है 6 टर्म मैं बताती हूँ। जैसे आप I को 1 ले लीजिए और J को आप ले लीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। I को 1 लेते हैं, J को 1 लेंगे, फिर I को 1 J को 2 I को 1 J को 3, तो कितना टर्म आएगा K Q1 Q1, ठीक है, R11 प्लस K Q1 Q2
और R1 2, K Q1 Q3 एंड R1 3। ठीक है, अगेन क्या करेंगे आप, अभी I को तो 1 2 3 चेंज कीजिए और J को आप 1 ही रखते हैं, तो उस केस में फिर 3 टर्म्स और आएंगी और वो क्या होंगी, K Q1 by R11 प्लस K Q1 by R21 और K Q1 by R31। आप मुझे बताइए ये वाली टर्म K Q1 Q3 by R13 और K Q3 Q1 by R31 एक ही तो बात हो गई। R13 डिस्टेंस ले या R31, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है और ये भी वैल्यू, तो एक ही टर्म क्या हो रही है इसमें, 2 बार रिपीट हो रही है इस समेशन में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो समेशन फॉर्म में लिखने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, हाफ, बिकॉज इससे 6 टर्म मिलेंगी और हमें चाहिए 3, जिसमें से वो डबल हो रही है, उसमें हाफ लिख सकते हैं आप। Now the potential energy of n discrete charges. Potential energy of n discrete charge system. n discrete charges ले लिए, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, if there are Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn charges at the position vectors R1 R2 R3 dot 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 Rn from the center, जो क्या है आपके R1 पोजीशन वेक्टर पर है, R2 पोजीशन वेक्टर पर है Q2, और जो लास्ट वाला Rn है वो Qn चार्ज पार्टिकल, वो सेंटर से Rn पोजीशन वेक्टर पर है। ठीक है, तो आपने जो अभी 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या था, U इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, J इज इक्वल टू 1 to n, K Q1 Qi Qj डिवाइड बाई Ri J। ठीक है, तो ये लिखा था आपने और इसमें हाफ आया था, ये 3 आया था। फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए ये था। अब n चार्ज के सिस्टम के लिए करना है तो इसको जनरलाइज फॉर्म में आप I इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, n, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिकॉज जैसे देखो आप इसमें n चार्ज सिस्टम में क्या होगा कि जैसे n चार्ज है इसमें ऑलरेडी, अब आप कोई Qi चार्ज को लेके आते हैं इनफाइनाइट से इन दिस सिस्टम, तो उसके में वर्क डन कितना होगा कि आपको Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में वर्क करना ही पड़ेगा, साथ में
इनका आपस में भी तो है ना, बिकॉज इसके फील्ड के अगेंस्ट यदि ये यहाँ पर है, इसके फील्ड के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, इसके फील्ड के अगेंस्ट भी इसको, आपस में भी इन दोनों इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी टर्म आएंगी, जैसे U12 U13 डॉट 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 UN एंड U21 U22, इस तरीके से 22 तो नहीं आएगा, 23 आएगा। जैसे U11 नहीं आएगा, अपने अगेंस्ट थोड़े ना होगा, तो U12 U13 U4 डॉट 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 एंड यहाँ पर U21 नहीं आएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी 1 2 ले चुके हैं। 1 2 मतलब Q1 एंड Q2 चार्ज, ठीक है। तो आप U12 लिखते हैं या U21 लिखते हैं, एक ही बात हो गई ना, इसलिए ये टर्म भी नहीं आएगी, इसीलिए तो हमने हाफ लगाया आगे, ठीक है। एंड फिर क्या आएगा, U23 U24 अगेन ऐसे U2N तक। फिर 3 वाली लाइन में U31 जो है आप नहीं लेंगे, U31 बिकॉज U13 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। U31 नहीं आएगा, U32 भी नहीं आएगा बिकॉज U23 भी आ चुका है, और U33 पॉसिबल नहीं है, 34 आएगा, 35 एंड डॉट 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 सो ऑन U3N, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर हाफ यूज किया है, बाकी सभी टर्म्स आ जाएंगी। I इज इक्वल टू 1 to N कर दिया, J इज इक्वल टू 1 to N कर दिया, तो ये हो गई आपकी जर्नलाइज फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल वर्क डन ऑफ एन डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम एंड सो ऑन, यहाँ पर भी चलता रहेगा। ये क्या बताना है इसमें, ये मेरे नोट्स, एक सेकंड, नहीं नहीं ये मेरे नहीं है, इसमें थ्योरी नहीं लिखा हुआ ना बिल्कुल भी। अच्छा, वो फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, इंग्लिश मीडियम में, क्या नाम है का, फाइनल ईयर में तो कोई लड़की नहीं है इंग्लिश मीडियम में, अंशिता है एंड छवि है इस बार। लास्ट ईयर फाइनल ईयर क्लासेस, अच्छा हाँ अब याद आ गया, दीक्षा एंड वो थी, अच्छा अच्छा एक था। अब चेहरा भी मिल गया। समझ में आना चाहिए, फिर तो आप कोई भी नोट्स में से पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हो, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, Q1 यहाँ पर है -4Q एंड ये चार्ज है Q एंड 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, ठीक है। तो ये तो है आपका Q1, ये है Q2 एंड ये Q3, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, Q1 Q2 एंड Q3 are placed at the vertex of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Three charges Q, 2Q and -4Q are placed on the vertex of equatorial triangle of side 0.1 meter. What is the mutual potential energy? तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम का।
अब देखिए आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या है, उसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो आप 0.1, ये भी 0.1 एंड ये भी 0.1 मीटर। तो आपको ये जो है Q1 एंड Q2 इसका डिस्टेंस क्या होता है, R12, Q2 एंड Q3 R23 एंड Q1 एंड Q3 R13। सभी क्या है आपकी साइड A इज इक्वल टू 0.1 मीटर, सभी इक्वल है। और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 3.4 सिस्टम की, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। करेक्ट है ना, समझ आ रहा है। अब इसमें आप Q1 Q2 Q3 के वैल्यू रख दीजिए। Q1 का वैल्यू है Q, Q2 का वैल्यू है 2Q एंड Q3 का वैल्यू है -4Q। तो इसमें से K तो कॉमन आ रहा है एंड R12 R13 R23 इक्वल है किसका 0.1, तो ये भी आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या है Q1 Q2 Q1 Q3 प्लस Q2 एंड Q3। ठीक है, तो U इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 0.1। सही है ना। अब इसमें अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू गिवन है 2Q है, प्लस Q3 का वैल्यू -4Q प्लस 2Q एंड -4Q। करेक्ट है। अब इसमें देखो यहाँ 10 टू द पावर मतलब -1 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 1। तो इसमें से Q का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। Q का वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -7, 1 माइक्रोकूलम। जैसे Q का वैल्यू गिवन है आपको 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो सब में से क्या आ रहा है, तो Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2 -4 -8 Q स्क्वायर। ये कितना आएगा 12 -10 -90 इंटू 10 टू द पावर 10 1 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर। सही है ना। 0.1 को 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो एक पावर बढ़ जाएगी 10 टू द पावर 10। यहाँ पर आ रहा है -10 इंटू 9 -90 और ये हो गया Q का वैल्यू रख दिया मैंने 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर 10 -90 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, और क्या आएगा इसमें -9 10 टू द पावर -1 और इसको लिख सकते हैं -0.9। ये आ रहा है क्या आपका -0.9 जूल। सही है। सही है, बस Q का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर आएगा। Q स्क्वायर हो गया ना, सब में Q स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर हो गया -12 एंड 10 कितना हो जाएगा -2 और 9 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा -1।
तो -0.9। नेक्स्ट है आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, इस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन if charge is distributed uniformly in the line। ठीक है, ऐसे हो सकता है जैसे चार्ज, if charge is distributed uniformly in the line is called line charge distribution, line continuous charge distribution, line continuous charge distribution if line charge is distributed in the uniform in the line form। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना लीनियर चार्ज डेंसिटी को। एंड अगेन इसमें आता है सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिजॉइन करो एक बार।